हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 12 की क्लासेस में। आज हम योजना आयोग के पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। इसको हम दो भागों में कवर करेंगे, जिसमें पहले भाग में हम 1 से लेकर 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक सलाहकारी निकाय है। संविधान में इसका कोई प्राविधान नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई थी। तो चलिए देखते हैं। एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो भी प्लानिंग की है वो अच्छे से चल रही है या नहीं, ये देखना था। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, ये जो हेराल्ड डोमन मॉडल है ना, ये कुछ पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसको थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पे रखना। इसमें प्राथमिकता दी गई कृषि विकास दर को। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, जिसमें इसका लक्ष्य रखा गया 2.1%, लेकिन प्राप्ति 3.6% की हुई। तो ये पंचवर्षीय योजना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इस परियोजना के प्रमुख कार्य क्या हैं? इसी परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई। कृषि विकास इसकी प्रमुखता थी। चलिए देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित है। इसमें प्राथमिकता दी गई औद्योगिक विकास एवं उद्योग जगत। इसका लक्ष्य रखा गया 4.5% और प्राप्ति हुई 4.2%। यानी ये काफ़ी हद तक सक्सेस रही, लेकिन थोड़ा कम सक्सेस रही। चलिए इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इसके प्रमुख कार्य राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई इसी समय, और भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी के अंतर्गत हुई थी। चलिए देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। योजना आयोग के अध्यक्ष उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें प्राथमिकता दी गई आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग पर बल दिया गया। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया था इसमें। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्ति 2.8% की हो पाई। यानी कि ये परियोजना एकदम असफल हो गई। इसके असफल होने के कुछ कारण भी थे। चलिए देखते हैं। ये 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था इसी परियोजना के अंतर्गत, और 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, और 1966 में सूखा पड़ गया था। इसी वजह से ये परियोजना विफल हो गई। इसके प्रमुख कार्य, इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रथम योजना अवकाश। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। इसी काल को प्रथम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। अगले 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चली गईं। यह अवकाश 1966 से 1969 तक चला। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। योजना आयोग की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। इसमें प्राथमिकता दी गई स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई पर भी बल दिया गया। इस योजना का प्रारूप
योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गार्गिल द्वारा तैयार किया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.7% का और प्राप्ति हुई 3.4%। ये योजना भी बहुत हद तक सफल नहीं हो पाई। इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं? इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो की स्थापना भी की गई थी इसी योजना के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से एक्चुअली गलती से इसमें चौथी पड़ गया, ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। यह योजना समय से पहले ख़त्म हो गई थी। यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष तक ही चली। इसमें प्राथमिकता दी गई थी गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी का निवारण, आत्मनिर्भरता पर बल, गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति 4.5% की हुई, यानी कि ये पंचवर्षीय योजना सफल रही। इसके प्रमुख कार्य: गरीबी हटाओ नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना इसी योजना के अंतर्गत किया गया। 1975 में TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। चलिए देखते हैं आगे। द्वितीय योजना अवकाश। ये अवकाश 1979 से 1980 के बीच में रहा, 2 साल के बीच में रहा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली पार्टी जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में पंचवर्षीय योजना को पुनः बंद कर दिया और उसके स्थान पर वार्षिक योजना चलाई गई। इस काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 6ठी परियोजना से लेके 12वीं परियोजना तक। तो तब के लिए दूसरा वीडियो आएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।